कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आशीष जी और डोगेन जी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। सावित्री जी, एक बार शानदार ताली बनी जी उनके लिए। और ये जो काम है ना, ये सहयोग से चलता है। कितने लोगों को मालूम है सहयोग से चलता है? और मैं भी आज सहयोग का एक हिस्सा बनने आया हूँ। सर ने जब मेरा समय लिया तो मैं उस समय इसी इलाके में था, तुमड़ी बोर्ड साइड था, वो देला उन गाँव, इधर आसपास गाँव, इधर दूर में फील्ड में था। और आज मेरा प्रोग्राम कहीं और होना था, लेकिन चूंकि हमारे बहुत अजीज मित्र हैं तो उनकी बात को मैं ना बोलने में मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। मैं सो कर ही नहीं पाया ना, तो इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं आज दूसरे जगह में होता। तो आज सर ने मुझे मौका दिया, इसलिए आशीष भाई आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सहयोग ये चाहिए कि ये जो खाली चेयर दिख रहे हैं ना, ये शोभायमान नहीं है। तो आप सभी मातृशक्ति और खासकर भाइयों से निवेदन है, ये थोड़ा सामने पैक कर लेंगे, जो आएंगे पीछे बैठेंगे। इतना ही सहयोग चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए। ये खाली दिख रहे, खाली नहीं दिखना चाहिए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, ये पैक कर देंगे सर। सामने खाली शोभा नहीं देती मीटिंगों में, पीछे खाली रहें तो कोई दिक्कत नहीं, चेयर लाने की जरूरत नहीं है सर, चेयर बहुत है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, यदि शुरू से अंत तक अभी तक जो हुआ, लेकिन अगले 1 से 1.5 घंटे यदि आपने ईमानदारी से पूरी तरह से समर्पण भावना से यदि सुन लिए, तो मैं वही कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बदलाव मेरे जीवन में आया है वो आप सबके जीवन में बदलाव आए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और चूंकि इस क्षेत्र से काफी लगाव है, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए लगभग 1 साल मेरे जीवन काल का घुमका में बीता है। घुमका ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, राइट? तो बहुत लगाव है इस एरिया से। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जितने भी कार्यक्रम अभी सर लोगों ने बातचीत की, आशीष सर ने, नितिन सर ने, इससे पहले और जो साथी ने बढ़िया बढ़िया बात बताए। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, कुछ चीजें नोट भी कर रहा था, क्योंकि हमारे टीचर लोग बताते हैं कि जो नोट बनाते हैं वो नोट कमाते हैं। तो मैंने डायरी लेके आया है, कुछ नोट्स बना रहा था इसीलिए, और शुरू से बना रहा हूँ जब से आरसीएम में आया हूँ। क्योंकि मैंने शुरुआत किया था तो बताते थे खाली जाके ताली पीटने से कुछ नहीं होगा। ताली पीटने में मजा तो आता था, लेकिन ताली पीटने से केवल पैसे नहीं आते, कुछ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सो परिचय की कड़ी में नाम मेरा पवन देवांगन है, मैं दमदा से हूँ। वैसे मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ है, ये तो गांव बहुत बड़ा है, मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है जहां पर मेरा जन्म हुआ। खपरेल का छत हुआ करता था उस समय, जब मेरा आज से 40 साल पहले जन्म हुआ। बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्म हुआ, खेती किसानी का काम था माँ बाप का, और क्योंकि देवांगन है तो कपड़े का कारोबार है ऑलरेडी। और लेकिन शुरुआत जब हुई इस सिस्टम में, तो सिस्टम में किसी न किसी के माध्यम से शुरुआत होती है। क्योंकि ये सिस्टम, सर बता रहे थे कि ये फोटो खींचते हैं, आप में से कुछ साथियों को मालूम है, पुराने साथियों को, कुछ नए साथी, इसलिए उनको बता दूं ताकि वो भी रिलेट कर सके। नाम मेरा पवन देवांगन है, बेसिकली मैं वही धमदा से हूँ, और पास में जो गांव है वहां मेरा जन्म हुआ और शुरुआत किया इसको यहीं से। लेकिन इस सिस्टम में जब आया तो कोई ना कोई साथी मुझे भी बताए होंगे। कितने लोग पहली बार आए हैं, थोड़ा ईमानदारी से बताएंगे, ये ईमानदारी का काम है। इधर 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 दिखाना, इधर। हाँ, कितने लोग नए मेहमान है यहाँ पे? अच्छा, 4-5 इधर। तो मातृशक्ति की संख्या भी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, और ये मिशन का हमारा एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य तो हमारा महिला सशक्तिकरण भी है। तो तालियां बनती, सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आने वाला समय बहुत बड़ा होने वाला है महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है कि पुरुष है? हाँ, तो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं अंत तक कोशिश करूंगा, बोर किसी को नहीं होने दूंगा, विश्वास दिला रहा हूं। बोर जो हो जाएगा, मैं तो लग ही नहीं रहा है कि बोर हो पाएगा। मैं पूरी तैयारी अपने स्तर पे करके आया हूं, और कोई बड़ी बड़ी बातें भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सामान्य परिवार, काफी तरह साधारण परिवार निकला हूं। सो ये मेरे को सिस्टम की जानकारी जब मिली, तो इससे पहले मैं उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा घर ही है, क्योंकि ये धमदा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, गांव एरिया है, तो ये तो हमारा एरिया ही है। तो शुरुआत हुई थी तो एक व्यक्ति मेरे को सिस्टम की जानकारी दिए, हालांकि उनका एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा, कभी भी किसी भी लेवल पे जा सकूं। जिस व्यक्ति ने मुझे इस सिस्टम में लाया था, बहुत ही सम्मान के साथ उनका भी नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय आरपी वर्मा जी। एक बार ताली होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये अभियान अभी हमारे आशीष सर बता रहे थे पिछले 25 साल से हिंदुस्तान में रन कर रहा है। कितने लोग सुने आशीष सर की बातों? 25 साल, 25 साल बहुत होता है साहब, है ना? 25 साल से चल रहा है, और वाकई में इतने लंबे समय से चल रहा है अभियान। मेरे जब दुकान पे आया तो मुझे जानकारी दी, हालांकि इस सिस्टम में वो मेरे जो पुराने टीचर थे, गुरु, वो रियल में गुरु जी हैं, रियल में गुरु जी हैं। वो स्कूल के हेड मास्टर थे, अभी रिटायर हुआ है।
लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि मैं भी ये काले बैग वाले के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था कितने लोग हैं जो नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, तो मैं भी उसी कैटेगरी का था। सो उन्होंने, चूंकि मेरा काम फोटोग्राफी का लगभग 26-27 साल से है दमदा में, और हमारे कुछ पुराने मित्र भी बैठे हैं, हमारे दीपक सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, जन्म, आज वो चूंकि यहाँ की बहू है, इधर की बहू है वो, लेकिन वो मेरे लिए तो बहन है, मेरी बेटी है, तो आज यहाँ पे उपस्थित हुई है। और चूंकि संडे पड़ गया, आज जोड़ी में वो आए हैं। हमारी बहन जी पीछे बैठी है, वो मेरी बचपन से हमको देखे हैं, वो 1-2 साल छोटी होगी हमारे से। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे आसपास के और मेरे गांव के साथी बैठे हैं। आज उनकी रियल स्टोरी पता चलेगा, क्योंकि वो आरसीएम में, इतना तो मालूम है कि आरसीएम का धमधा क्षेत्र का पहला पागल आज आया है। हेलो हेलो, समझ रहे? तो मैं पूरी, क्योंकि यहाँ पे इतिहास वही रचेंगे जो पागल होंगे, समझदार लोग केवल इतिहास पढ़ते हैं। हेलो, क्लियर हो रही सर? सो मैंने शुरुआत की इस काम की, उस सर का मैं प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मुझे सिस्टम अच्छा लगा, दुकान बदलना है, ये सामान के बारे में बताए तो, और इस अभियान में यहाँ तक यदि पहुंच पाया हूँ तो उससे भी बड़ा रोल एक और शख्सियत का है, जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में ये प्रोग्राम दे पाता हूँ। यहाँ को संख्या कमी है, शुरुआत हो रही, इसलिए आने वाले समय में ये तो जगह बहुत भीड़ होने वाली है। कितने लोग चाहते हैं भीड़ हो? हाँ, मतलब बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। थैंक यू सर। सो जिस शख्सियत के माध्यम से आज मैं इस अभियान में यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज वो परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोगों को जन्म दिया है इस सिस्टम में, और वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। खुशी की बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ के ही है। छत्तीसगढ़ के वो मास्टर ब्लास्टर के नाम से उनको जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। अभी 3-4 महीने पहले राजनांदगांव में हुआ था। आज वो परिचय के मोहताज नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों को जन्म दिया, और साधारण डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो लाखों लोगों को जन्म दिया है। दी मास्टर ब्लास्टर, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सचिन अग्रवाल जी। एक बार जो जिनकी तालियां नहीं बज रही वो भी बजा सकते हैं, उनको छत्तीसगढ़ की अपन धरोहर भी कह सकते हैं। और एक उससे भी ऊपर, जिनकी वजह से हम यहाँ पे जो ज्ञान की गंगा बह रही है आरसीएम की, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, खुशी तो है लेकिन दुख भी है, क्योंकि उनको भी कोई जन्म दिए थे, स्वर्गीय बन चुके हैं। आज दोनों दो गुरु हैं, उनको मैं नमन ये करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये छत्तीसगढ़ में जो, छत्तीसगढ़ पूरे देश में, लेकिन हमारे लिए छत्तीसगढ़ के वो जो गंगा बह रही ना, उसकी वजह से हो रही है। स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन और आदरणीय श्री स्वर्गीय पी.के. देवांगन जी, दोनों के लिए मैं तालियां चाहूंगा, क्योंकि दोनों आज धरती पे नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ये पूरा आरसीएम की गंगा पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में गई है। सो मैंने शुरुआत की, और वो जो आए थे मेरे पास में, वो फोटो खिंचाने ही आए थे फोटो स्टूडियो में क्या करने आओगे जी? हेलो, फोटो खिंचाने जाओगे ना? रियल घटना बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके, क्योंकि मैं भी कोई मंगल ग्रह से निकल के नहीं आया हूं आप ही लोगों की तरह साधारण परिवार से हूं। तो हम 2 भाई और 5 बहनों का परिवार है। भैया मेरे टीचर हैं, जैसे आज बहुत सारे टीचर यहाँ आए हैं, जैसे हमारे दीपक भाई टीचर है, राम कुमार भी हमारे टीचर हैं, वैसे ही और कुछ साथी होंगे, तो वो भी मेरे भैया टीचर हैं, भाभी मेरे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, दोनों जॉब वाले। मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। मेरी मैडम जो है ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन कोरोना महाराज आया तो हम जो है बंद कर दिया। इधर आए कि नहीं आए कोरोना पीरियड में इधर मैं लगातार घुमा हूं। 22 मार्च 2020 को कोरोना आया, मतलब वो बंद किया पूरा हिंदुस्तान को, और डमरू बजाओ घुंघरू बजाओ, ये हमारी प्रधानमंत्री का चला है कि नहीं चला है? एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा हूं, क्योंकि इसी इलाके से फील्ड से निकला था उस समय, है ना। सो ये जो मेरे को प्लान जब दिखाए फोटो खिंचाने के बाद वर्मा जी ने, तो उन्होंने बोला कि देवांगन जी एक सिस्टम है, बोले अभी तक नितिन जी और आशीष जी, ये जितने भी कार्टून लोग आए थे ना, सब खाली सिस्टम ही बोल रहे थे, नहीं बोल रहे? सिस्टम ही सिस्टम बोलते हैं। क्या सिस्टम का चक्कर है भाई? हम नए लोगों को तो यही लगता है, लगता है, मुझे भी लगता था। तो वो बोले सर बहुत अच्छे थे, मैं आज भी इसीलिए रेस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि सिस्टम में वो एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये काले बैग वाले को बैठने नहीं देता था पहले। मेरी पुरानी जिंदगी थोड़ी अलग थी, है ना। ये तो यहाँ बोले ना, अभी नितिन जी ने एक चीज बोला, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। तो संस्कार बहुत बड़ी पड़ती है, लेकिन लंबे समय तक टिकोगे तब पड़ेगी, एक दिन में कोई नहीं होता है ना। ये लगातार 8-10 साल से अपन चल रहे हैं, और लगातार सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तब हो रहा है। खाली 8-10 साल चलने से कुछ होना जाना नहीं है। यहाँ सिस्टम की पावर चलती है, और बात सिस्टम की होने वाली है। तो ये जो है, मुझे बोले कि देवांगन जी एक अच्छा सिस्टम आया, बोले। मैं बोला क्या सिस्टम भाई? गुरु जी बोला तो सामान खरीदने से पैसा आता है, जैसे अभी ये लोग बता ही रहे थे, सर लोग बता रहे थे ना। तो वो सर जब मेरे पास आए तो बोले देवांगन जी सामान खरीदने से पैसा आता है, बोले
सामान खरीदने से पैसा तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, नए लोगों को समझ में आता है क्या सामान खरीदने से पैसा जाता है? भाई इतना जानते थे हम। तो बोले, मैं पूछा क्या सामान? सामान तो ये सारा कुछ है, ये है वो है, सब सामान। वो बोले आप विश्वास नहीं करोगे, इतने साथी बैठे हैं, सच बता रहा हूं, यहाँ पर बोले उन्होंने ये साबुन में नहाने से पैसा आता है बोले। आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय हम दोनों ही थे, गुरुजी थे जो प्लान दिखाए और मैं था, और मेरे दो कस्टमर थे वहां पे, लेकिन वो जाने की तैयारी कर रहे थे, फोटो खिंचा चुके थे। तो मैं इतनी जोर से हंसी आई, जैसे कुछ लोग अभी भी हंस रहे हैं, वैसे ही जोर से एकदम हंसी आई, क्योंकि साबुन में नहाने से पैसा आना, ये पचेगा क्या आम आदमी को? हेलो, मेरे को नहीं पचा। आपको यदि पच रहे तो आप महान हैं, मेरे को नहीं पचा, क्योंकि साबुन से तो बचपन से नहा रहे भाई। कितने लोग हैं जो साबुन से नहाते हैं? ईमानदारी बता, ईमानदारी का काम है पूरा। बस थैंक यू सर, थैंक यू आप सहयोग के लिए। बस सहयोग करते रहेंगे तो मजा आएगा काम में, आखिर तक बोर नहीं होंगे, और बहुत कुछ हंसते खेलते मिलने वाला है। लास्ट तक जो बैठेंगे उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि असली जब पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो असली सीन तो लास्ट में ही मिलती है। हेलो, है ना? सो यहाँ भी लास्ट में मिलेगी आखिरी वाला। तो आशीष जी ने एक बात शुरुआत में आया तो उससे बोल रहे थे, बाप कमाए बेटा खाए। मुझे एकदम से याद हो गया, उस सर का अभी का नहीं है, उसका पैटर्न है वो, क्योंकि ये वास्तविक चीज है। आरसीएम को एक ही लाइन में पिरो दिया उन्होंने, बाप कमाए बेटा खाए और ये पुत्र रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। ये हकीकत है। ये तीसरी जनरेशन चालू है आरसीएम में, और यहाँ पर बताई जाती 7 जनरेशन का है। सो थोड़ा हाँ, बच्चों को थोड़ा शांत रखेंगे, सहयोग चाहेंगे, बिस्कुट खिला दो, मीठा हो जाएगा मुंह जो है। सो तो गुरुजी ने बोले कि साबुन में नहाने से पैसा आता है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक अच्छा, सर के बारे में मैं जानता था, सर मजाक नहीं करते थे, क्योंकि वो गंभीर टाइप से थे, ज्यादा मजाक वाले नहीं थे, लेकिन उम्र में भी मेरे से काफी बड़ा है। तो बोला कैसे साबुन में नहाने से पैसा आएगा भाई, ऐसे पूछा। तो उन्होंने बोला, देवांगन जी, मैं काउंटर में था उस समय, क्योंकि मैं दुकान वालों में अपने काउंटर पे था, वो ऐसे बैठे थे। तो बोले कि थोड़ा सा 15-20 मिनट समय देंगे ना, तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, जिसको हम लोग अपनी जो आरसीएम वाले भाषा में बोलते हैं प्लान शो। क्यों दीपक सर बोलते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है बेटा बताओ 1000, लेकिन लिख के दिखाओगे तो 10 मिनट में बहुत कुछ समझा जा सकता है। मैसेज डिस्ट्रीब्यूटर साथी मैसेज को पकड़ते रहना मेरे भाई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत समय से ज्वाइन है, लेकिन वो बोलते हैं कि सर हमारा तो लेवल ही नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे कारण आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि प्लान दिखाना पड़ेगा भाई। सुनो 1000 सुन लो, सुनने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब लिख के दिखाओगे तो उनकी कान के साथ साथ उनकी आंखें भी काम करती है, और इस दुनिया में भरोसा सुनने से कम देखने से ज्यादा होती है। हेलो, तो उनके प्लान दिखाया उन्होंने, वे कॉपी पेन लिया, वो वाले चेयर जो बैठे हैं लाल कलर की, इस टाइप के चेयर थे मेरे दुकान पे, स्टूल रखा, प्लान दिखाए, प्लान दिखाया तो मैंने बहुत ध्यान से देखा, प्लान को बहुत सीरियस होकर देखा, क्योंकि मेरे ग्राहक चले गए थे तब तक। और शुक्र है परमात्मा का, उस समय का, उस घड़ी का, उस पल का, जो उस बीच में 20 मिनट के दौरान कोई भी मेरा फोटो खिंचाने वाले गिराही नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात नहीं, मजाक बात नहीं है। हो सकता, अब ग्राहक और बोलते हैं ना, ग्राहक और मत का कोई ठिकाना नहीं है, दुकान वाले लोग ज्यादा जानेंगे इस डायलॉग को। हेलो, है ना? तो उस समय नहीं आए, और मैंने 20 मिनट के अंदर उनका प्लान देखा। जो यहाँ पर ये दिखा रहे थे, ये बीच वाले लोगों को हटा दिया गया है, यहाँ पर लिख के नहीं दिखाए, यहाँ पर खड़े होकर दिखाए, तो बताए बीच वालों को हटा दिया गया है, और ये डायरेक्ट सामान मिलेगा। तो 2 फायदे आपको होंगे, वैसे तो फायदे बहुत सारे बताए, लेकिन 2 फायदे लिखे उन्होंने कागज में। पहला, ये बीच वाले लोग हट जाएंगे तो आपको सामान शुद्ध मिलेगा। और मैं खाली सुन रहा हूं कि देख रहा हूं? देख भी रहा हूं। बात समझ में आ रही है? yes. मैं प्लान को देख भी रहा हूं। अच्छा, देख ही नहीं रहा हूं, पूरा ध्यान से देख रहा हूं। देखना और ध्यान से देखना में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सो मैं देखा, एक अच्छा लगा। पहला फायदा बताया तो मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि बीच वाले लोग ये चले गए तो मिलावट तो करेगा नहीं, क्योंकि कंपनी और ग्राहक का डायरेक्ट संबंध हो गया, तो सामान शुद्ध मिलेगा बोले, मुझे यकीन हो गया। पहला। दूसरा एक चीज और बताए, ये हमारे बीच में जो पैसे जाते हैं ये किसके थे देवानंद साहब, आपको पता है? उस हिसाब से तो हमारे ही है भाई। प्लान देख रहे थे उसके हिसाब से हमें ग्राहक के थे कि नहीं, है ना? तो बोले ये तो हम ही लोगों के हिसाब। तो बोले कि ये बच रहे हैं, अब ये हट गए तो ये पैसा बच रहा है, और यही पैसा एक सिस्टम के तहत आपको वापस होगा। बोले अच्छा, तो अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, पैसा आएगा बोले, ये बहुत खुशी की बात है कि दुख की बात है? अच्छा बात। नहीं, किसी किसी को वोल्टेज कम है। खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, और ये 2 बातें मुझे समझ में आई। और मैंने उस जमाने में, पुराने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी खिलाड़ी आए थे ना, ये पुराने पार्ट वाले हैं। आशीष सर को बोल लो, नितिन सर को बोल लो, और कुछ साथी होंगे, ये पुराने पार्ट है। पुराने मतलब उस समय ये गाइडलाइन नहीं था सरकार का, क्योंकि कुछ पुराने साथी नए साथी होंगे। आज क्लियर करूंगा पिक्चर को, क्योंकि कई लोगों को पुराना चश्मा लगा के बैठे होंगे।
लेकिन विश्वास है यदि यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा ईमानदारी सुन लिए और सुनने बस से काम नहीं चलेगा, सुनी हुई बातों को अगले 2 से 5 साल फॉलो कर लिए, ये स्टेज आपका होगा, लेकिन फॉलो करने से होगा। पुराना चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को पुराने चश्मे लगे आरसीएम के। अच्छा, कोई साबुन वाले ऐसे बोलते हैं कि नए लोग पंचर ही हो जाते हैं कई लोग, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। हाँ भैया, साबुन तो वही है, लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ है। मैंने देखा उनको प्रोग्राम का, और उनका प्लान देखने के बाद मैं तैयार हो गया। किस चीज के लिए? जुड़ने के लिए, आपकी भाषा में कहा जाए तो केवाईसी वाली प्रक्रिया तो अभी आई, अभी सरकारी नियम तो अभी जुड़ा ना। उस समय तो 3 जोड़ी कपड़े था। कितने लोग हैं 3 जोड़ी वाले जानने वाले लोग? 3 जोड़ी, हेलो, 3 जोड़ी 1500 चक्कर वाला। हाँ राइट, हमारी बहन भी है ना वो भी पुराने पार्ट में बता रही थी कि जुड़े थे। कोई बात नहीं है, उस समय भी कोई गलत नहीं था, लेकिन उनका एक वो था कि किट खरीदो। लेकिन ये बाद में सिस्टम बदला हुआ। मैं लगा, देखा, प्लान देखा, ज्वाइन किया। लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, देवांगन है कपड़े का कारोबार है। किसका? पिताजी का, हमारा नहीं। हमारा तो फोटोग्राफर है भैया फोटो खींचने वाले भैया टीचर है। हम दोनों भाई अलग अलग लाइन में चले गए हैं। पिताजी कपड़े कारोबार है, और 3 जोड़ी कपड़ा 1500 में सस्ता लगेगा कि महंगा लगेगा? महंगा नहीं लगेगा, बहुत महंगा लगेगा। अच्छा, हम सबको तो साधारण आदमी को अलग है, वो महांजा ने कपड़ा बेचने वाला, उसको सस्ता लगेगा क्या? उसको तो बहुत महंगा लगा। लेकिन मैं उस कपड़े को, मैं भी थोड़ी बहुत अकल आ गई थी यहाँ सिस्टम में आने से, कि मैं उस कपड़े को घर में लेके गया ही नहीं। रियल घटना बता रहा हूँ, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा लेना। यहाँ ऐसी खाली नहीं बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करेंगे, आप देख सकते हैं। क्योंकि सच्चाई को छुपाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं 3 जोड़ी कपड़ा मिला, 1500 दे दिया। शुक्र है कि मैं उस समय अपने पैर पे खड़ा हो गया था। मतलब अपने पैर पे खड़े का मतलब, मेरा खुद का फोटो स्टूडियो था। मैं ऐसी निठल्ला नहीं था। निठल्ला होता तब तो आरसी में मेरी ज्वाइनिंग उस जमाने में नहीं होती, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे गलती से भी 1500 3 जोड़ी के तो नहीं देते। हेलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं देते। यहाँ 5 जोड़ी मिल जाएगी रे। हेलो, समझ रहे हो ना? तो फिर मैं पूछा नहीं घर में भाई, क्योंकि प्लान किसने देखा था? मैं देखा था, मेरे भैया भाभी, मेरे घर वाले लोग नहीं देखे। और ये प्लान मैं दमदा में ही देखा था, स्टूडियो में। मैं खरीद लिया 3 महीने। अच्छा, डायरेक्ट स्टूडियो में गया, मतलब वो सामान लेके, और मैं कहाँ छुपाया? जहां पर को दीपक भैया बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो पेंटर भी है, टीचर भी है, और वो फोटोग्राफर भी है, और बहुत सारे कला उनके अंदर है दीपक भैया के। और आपके पड़ोसी हैं, ये आजू बाजू के हैं, कलेवा के। कलेवा कितने लोग सुने? हाँ, वो मेरे मित्र आए हैं, है ना। तो ये जो है हमारे उस समय के पुराने मित्र हैं। तो हम डार्क रूम में छुपाए, जहां फोटो धोते थे। ये ज्यादा उम्र वाले लोग सब जानेंगे, अंधियारी खोली, फोटो ऐसे धोते थे ना उस जमाने में। तो वहां फिर मैं छुपाया, और ऐसा छुपाया ऐसा छुपाया कि 3 महीने तक मेरे घर वालों को किसी को पता चलने नहीं दिया। क्योंकि डार्क रूम में उसका क्या काम है? उसका कोई काम है क्या मेरे पिताजी भैया का? अरे मेरा काम है फोटोग्राफर का। मेरे असिस्टेंट भाई जो थे, लड़के लोग काम करते थे, उनका काम है। और असिस्टेंट को तो बता दिया था, भैया पिताजी या भैया आएंगे ना तो बताना मत भाई। हेलो, क्या मत बताना? ये 3 जोड़ी कपड़ा अंदर रखा है, मत बताना, नहीं तो मेरा 12 बज जाएगा। क्योंकि मैं घर में छोटा हूँ भाई, छोटे को तो दुनिया दबा देती है। हेलो, समझ रहे ना? तो यकीन कीजिए, वो बच्चे लोग मेरा बहुत साथ दिए। उन बच्चों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो बताए नहीं। लेकिन बात यह है कि सच्चाई कभी छुपती है क्या जी? सच्चाई थी कि सामान खरीदने से पैसा आता है। ये बात ढोगेश्वर वर्मा और सावित्री वर्मा को पता चला, और ढंग से पता चला। पता ही नहीं चला आशीष जी, ढंग से पता चला कि साबुन में नहाने से पैसा आता है। उन्होंने निर्णय लिया, और छोटा निर्णय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। वो आने वाले भविष्य को आज अपनी आंखों से देख पाया है, इसीलिए इसने इन्वेस्ट हम सबकी सुविधा के लिए किया है। तो एक बार तालियां बनती कि नहीं सावित्री जी और ढोगेश्वर जी के लिए? ये जो दुकान खुलने से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस एरिया में आते रहता हूँ, मैं भी सामान लेते रहूंगा। हमारा आईडी तो ऐसा है, ऑल इंडिया परमिट है भाई। खाली धमधा में खरीदने से थोड़ी पैसा आएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी खरीद सकते हैं। इस तरह से शुरुआत हुआ सर। और 3 महीने बाद चूंकि सच्चाई सामने आ ही गई, दीपक भैया सच्चाई सामने आ ही गई। कितना भी अंधेला में छुपाए हो आप लेकिन कभी कभी काला दिखे ना तो भी चमक ही जाता है। तो कैसे चमका बताऊं? पुराने साथी लोग जल्दी समझेंगे, आप नए साथी को तो नए हिसाब से बताऊंगा। क्योंकि पुराना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब फील्ड में जब जाओगे ना तो कई लोग डसने लग जाता है। हेलो, समझ रहे ना? लेकिन आपके पास यदि नॉलेज नहीं है तो आपके चेहरे में 12:30 बज जाएंगे। और 12:30 बजे वाले के साथ कोई आता है क्या? चेहरे में 12:30 बजेगा, कोई भी नहीं आएगा भाई। दुनिया हंसते खेलते के साथ आती है। कई लोग बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन कई लोगों के चेहरे में थोड़ी उदासी दिख रहा है।
तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, मैं आशीष जी से अनुमति लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के कर्ता धर्ता है आज के, मुझे इन्वाइट किए। आशीष जी आपसे अनुमति चाहूंगा सर। जिस चेहरे का श्रृंगार मायूसी करती है, चेहरे का श्रृंगार, जिस चेहरे का श्रृंगार मायूसी करती है मेरे भाई, और निराशा और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, याद रखना मेरी बहना, याद रखना मेरे भाई, उस चेहरे पर तो मक्खी भी बैठने श्रृंगार करती है। मक्खी भी नहीं बैठना पसंद करती। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो पहले मुस्कुराना सीखो। ये बिजनेस बात की बात है, ये तो बाद में होगा, पहले हमारे चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए। शो मेरे किया। और उस समय आशीष जी के जमाने में, नितिन जी के जमाने में, हमारे जमाने में जब प्राइवेट चल रहा था ये सिस्टम, तो उस समय में ये डायरेक्ट खाते वाते में आने वाला चक्कर नहीं था। अभी तो ये जितने भी श्रद्धा है, ये मूलचंद जी, ये सब अभी नए साथी है, मतलब अभी बाद में आए लोग। तो इन लोगों को सीधा पैसा जो आता है कहाँ आता है जी? खाते में आता है, क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो गया है, फोटोग्राफी भी डिजिटल हो गया है, और रील धोने वाला खत्म हो गया जमाना। और जो समय के साथ नहीं बदले वो फोटोग्राफर भी खत्म हो गए। क्योंकि मेरे दमदम में भी दुकान थे, उनका फोटो स्टूडियो बंद हो गया, वो बोले कि रील वाला चली तब चला वो। तो भैया समय के साथ जो बदल जाता है वो जीत जाता है, और जो नहीं बदल पाता वो हार जाता है और मिट जाता है। कितने लोग हैं जीतने के लिए तैयार है? ईमानदारी से बताइए, फैसला आपको करना है, मैं तो सिर्फ सहयोग करने के लिए आया भाई। मैंने बदलाव को स्वीकार किया। आरसीएम का सीधा संबंध बदलाव से है। जो व्यक्ति अपने आप को बदल लेगा वक्त के साथ, क्योंकि बदलाव तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब मुझे मालूम है जो हाथ नहीं उठाए ना वो भी बदलाव चाहता है, क्योंकि 6,500 पेमेंट है, 10,000 पेमेंट है। यदि उनको 15,000 फलाना प्लांट में मिले तो बेचारा छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन ये हाथ खड़ा करने में ईगो सामने आता है मेरे भाई। ये कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। बातें कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि फोटोग्राफी और बिजनेस का अनुभव पुराने बिजनेस का, इसका नहीं, इसका तो जो है वो है पिछले लगभग 26-27 साल का है। बहुत कम समय में मैंने करियर की शुरुआत की थी, और आपके घुमका से ही किए थे, इसीलिए घुमका से काफी लगाव है, और ये घुमका क्षेत्र लगभग आता ही है। सो मेरा पता चला जब 3 महीने बाद चेक आया, आशीष भैया उस जमाने में चेक आता था सर, है ना, ये खाते वाला चक्कर नहीं था, क्या एक्सिस बैंक का कुछ चक्कर था, लेकिन चेक आता था, और चेक भी इंसान को चेक करके ही आता था। मजे की बात है ना। तो मेरे को चेक किया होगा कंपनी ने, तो मैं क्या किया था, मेरे जो गुरुजी बताए थे कि आप कुछ मत करना देवांगन जी, सामान खरीदना, अपना प्रोडक्ट यूज करना, आपकी दुकान में ग्राहक आते हैं या जो भी परिचित लोग हैं, 2-4 जने से चर्चा करना हो तो कर लेना। मैं बोला क्या होगा चर्चा करने से भाई, चर्चा क्यों करूंगा मैं, बिना मतलब की चर्चा करूंगा क्या, ये मैं टेंशन नहीं पालूंगा भैया। मैं साफ बता दिया था उनको, मैं खरीदूंगा, चर्चा वर्चा नहीं करूंगा, मेरे पास उतना टाइम। अभी नितिन जी बता रहे थे ना, काफी प्रेरणा मिला, तो प्रेरणा इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी, उसी दलदल में फंसा था। 12-13 घंटा दुकान खोलता था मेरे भाई। बहुत ज्यादा दर्द थी मेरी जिंदगी में, समय को लेके, पैसे को लेके ज्यादा नहीं था कि उतना, क्योंकि अपन भैया भाभी टीचर है, हम दोनों व्यापारी हैं, पिताजी का कारोबार है, तो हमको उतना टेंशन नहीं था। लेकिन एक चीज समझ में आई कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक समय कभी पैदा होगा नहीं बाजारू काम में। यहां पर बताया गया कि यदि आपने 5 साल ईमानदारी से टिक गए सिस्टम के साथ, तो आपको टाइम चाहिए तो टाइम मिलेगा, पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान मिलेगा। आपको जो चीजें एक मानव जीवन में चाहिए वो चीजें इस सिस्टम से आपको नैतिक तरीके से टिकते चलते रहोगे तो मिलेगा। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज उस समय था टाइम का, क्योंकि दुकान हमारा कभी बंद नहीं होता था। वो तो कोरोना महाराज आया तब हमको पता चला कि पूरे आज लगभग हमारे 45-46 साल की एज में धंधा को हमने कभी बंद होते नहीं देखा था। उस समय कट्टाकट बंद था, क्योंकि पट पट लोग ऐसे जा रहे थे ऊपर। हालांकि दुखद घटना है, ये सब तरफ ऐसा शायद हो रहा था। अब वो बड़ा जगह है, धमदा नगर पंचायत है, तो वहां पर तो चूंकि सेंटर में ही मेरा दुकान है, तो वहां वो पुलिस वाले जो है ना वो भी तैनात रहते थे, कोई निकलना नहीं चाहिए घर से, और हमारा तो सेंटर में ही है, हम तो घर के अंदर ही रहते थे उस समय, है ना। तो अब ये शुरुआत हुआ, 3 महीने बाद हमारा चेक आया। क्या आया जी? चेक। उस समय एक काउंटर, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। 3 महीने जब चेक आया, 3 महीने बाद, तो वो धमदा में नहीं आया, वो हमारे गांव में आया जहाँ हमारा एड्रेस लिखा था, क्योंकि हमारे गांव में रहते थे, है ना, तो वहां पे एड्रेस पे आया। उस समय घर पे मैं नहीं था। और कौन लाता है लेटर को? पोस्टमैन, डाकिया। वो लेके आए। उस समय भैया थे, पिताजी भी थे घर पे, मैं नहीं था उस समय, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले, हम तालाब चले जाते थे उस समय नहाने वाने के लिए। तो फिर हम आए तो हमको पूछा गया ये क्या चीज का है। अच्छा, भैया तो पढ़े लिखे हैं तो वो तो समझ गए, ऐसे ऐसे होता था 3 राइट, उस जमाने में 3 राइट होता ना। हाँ, तो फिर वो समझ गए ये कोई ना कोई कंपनी में लड़का जुड़ा है, लेकिन बताया नहीं घर में है ना, मैं बताया नहीं था, क्योंकि मैं पिताजी से बहुत डरता था। पिताजी से, जिनकी वजह से मैं
मतलब ठीक ठाक स्थिति में रहा पुराने जमाने में, क्योंकि पेरेंट्स में एक से डरना भी जरूरी है सर, मम्मी या पापा में से। ये भी एक लेसन है, दोनों से नहीं डरेंगे वो बच्चे के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा बचपन से ही हम डरते थे, पिताजी से हम बताए नहीं थे, लेकिन सच्चाई सामने आया। सच्चाई सामने कब आया? 3 महीने बाद वो चेक के रूप में आया और हम घर आए तो चेक को खोले तो उस चेक में कुछ पैसे दिखा रहे थे, मतलब पैसे मतलब लिखे हुए थे। तो जानना चाहेंगे कितना आया था? यस। बहुत ज्यादा नहीं आता शुरुआत में, जैसे इन लोग बताया ना, कोई 1300 बताया, कोई 300 बताया, कोई 400, कोई 500, इस तरह से कम ही आया था शुरू में, लेकिन पहला था। और हर पहली चीज की बहुत खुशी होती है, होती कि नहीं होती? यस। हाँ, जो मीटिंग में आज आए ना वो पुराने साथियों के पेश से ज्यादा चमक रहे हैं उनके चेहरे, मैं देख रहा हूँ। मेरे साथ भी 2-3 लोग आए हैं, धमदा साइड से आए हैं, धमदा साइड से भी आज सुनने आए 3 लोग, है ना। मैं तो खैर आया छू, लेकिन ये साथी लोग आए हैं, तीनों मातृशक्ति है। मैं बोला हूँ देखो आप लोग तो फोटो वाले ग्रुप में जानते हो दीदी, चल आप देखो। हाँ, तो ये जो है वो मेरा पहला चेक जब खोल के देखा तो 850 लिखा था, मतलब 850 रुपया। मुझे भी खुशी हुई क्योंकि मैंने तो किया कुछ नहीं था, मैंने 2-4 दोस्तों से बात किया था, 2 लोग मेरे बात मान गए थे, वो भी 3 जोड़ी कपड़ा ले ली थी बेचारा। उस समय तो कपड़े का ही चक्कर था ना, तो वो कपड़े लिए थे, मेरे को 850 रुपया आया था। लेकिन ये खबर मैं वर्मा जी को दिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया था इस सिस्टम में, तो मेरे को बधाई दिए क्योंकि मैं तो बच्चा ही था, उसके लिए तो बच्चा ही हूँ नीचे में। तो वो मुझे बताया कि बहुत बहुत बधाई हो देवांगन जी, आपको अभी अब शुरुआत हो गई पैसे आने की। तो पूछे आप इससे भी ज्यादा चाहते हो क्या? बोलता है तो क्या होना चाहिए जवाब? यस। यस ही होगा भाई, निश्चित रूप से। मैं बोला हाँ, ये मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, मेरे को पैसा किस चीज का आया? अरे ते 4-5 जन से बात कर रहे ना, 2 जन पर बात लमाने रही। अच्छा, तो उसके मिल गए, वाह ये तो बढ़िया काम है यार। अरे पैसा तो 1500 में थोड़ी दिया हूँ, वो तो वो दिया है अपना, मेरी बात को मान गया, वो पहन रहा है कपड़ा, मेरे पैसा आ गया। अच्छा चलो ठीक है। मैं उन बात को समझा और आगे मैं कोशिश किया, 8-10 लोगों से बात किया, अगले महीने बढ़ के आ गया, अगले महीने 1400 रुपया आ गया। अच्छा मैं फोटो स्टूडियो छोड़ा नहीं हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ फोटो स्टूडियो, उस समय की बात कर रहा हूँ। फिर 1400 आया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हेलो, बढ़ेगा। बढ़ेगा, स्वाभाविक है। अब घर में दिखाया 1400 आ गए। तो पहले समझ में आया, थोड़ा गुरुजी से बैठा, इसमें और किस तरह से बड़ा बड़ा कमीशन आता है आप मुझे बताइए। बस एक बात मत बोलना, ये दुकान को बंद करो, फोटो को, ये गलती से मत बोलना, मेरे घर से मेरा निकाला हो जाएगा। क्योंकि मेरे घर में पक्के विरोधी थे मेरे पिताजी और भैया, ये आरसीएम के, लेकिन मैं प्रोग्राम देख चुका था, मैं प्लान देख चुका था, और प्रोडक्ट इनके अच्छे थे। कितने लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ईमानदारी से बताना? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता वो हाथ खड़ा करें। प्रोडक्ट एक नंबर है, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है काम भले ना करे, लेकिन प्रोडक्ट एक नंबर है। जो नितिन जी भैया बता रहे थे कि भैया कहीं ना कहीं सामान खरीद रहे हैं, यहां से खरीद सकते हैं। 850 रुपया में देखा, मेरे को इंटरेस्ट लगा, मैं धीरे से समझा, पार्ट टाइम शुरू किया और फोटोग्राफी के साथ शुरू किया। मैं देखा मेरा फोटोग्राफी का संघर्ष इतने लंबे समय का, लेकिन यहाँ पर जो चीज बताई रॉयल्टी समझ में आया, और मैं रॉयल्टी को समझ के फिर मैंने पार्ट टाइम लेकिन रेगुलर, सीनियर साथी जितने भी जो कनेक्टेड हैं वो पहले समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कर तो रहे हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, कोई 4-5 साल वाले भी आए थे। मेरे दोस्त इतना कठिन नहीं है अब आरसीएम, आशीष जी के जमाने जैसा कठिन नहीं है, ये नितिन सिन्हा जी के जमाने जैसा, पवन देवांगन जी के जमाने जैसा कठिन आरसीएम नहीं है मेरे भाई। कठिन यदि आपको लग रहा है तो प्लीज चेक योर सेल्फ, खुद को चेक करने की जरूरत है। आज आरसीएम कठिन नहीं है। मैं शुरुआत किया और उसके बाद पार्ट टाइम मैंने रेगुलर प्लान दिखाना शुरू किया, क्योंकि इस सिस्टम में जब तक प्लान, क्योंकि मैं कैसे जन्म लिया था इस सिस्टम में गुरुजी के प्लान देखने के बाद, तो एक चीज तो समझ में आ गया, कोई व्यक्ति बेटा आपके साथ यदि साइन करेगा तो प्लान देख के ही करेगा। मैं प्लान दिखाना शुरू किया। आज नितिन भैया मेरे को एक दिन पकड़ लिए, रायपुर में अधिकतर मिलते हैं, तो पूछ रहे देवांगन जी आप 12-13 घंटा फोटो स्टूडियो खोलते थे, 2-2, 3-3 वर्कर रखते थे, क्योंकि दुकान अच्छा चलता था भगवान की कृपा से। लेकिन दुकानदार वालों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, कुछ व्यापारी साथी है क्या यहाँ पे? व्यापारी दुकान खोल के बैठे हुए नहीं है? दुकानदारी का मैं एक चीज बता दूं, यदि अपने बच्चों को कराने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो थोड़ा मैसेज आज लेके जाना, क्योंकि 25-26 साल का एक्सपीरियंस है दुकानदारी में। दुकानदारी जोरदार चलेगा तो भी टेंशन। अब मेरा वही वाला कैटेगरी था फोटो स्टूडियो में। उस समय 10वीं 12वीं में फोटो लगता था ना, ये पासपोर्ट वाले ब्लैक एंड व्हाइट लाइन लगा के फोटो खिंचाते थे बच्चे लोग, समझ अच्छे थे बच्चों से, बहुत बिटिया और गुड़िया समझ के मैं बात करता था, तो रिलेशन भी अच्छे थे, लाइन लगा के फोटो खींचते थे। मैं टिफिन भी नहीं निपट पाता था, वो दर्द से मैं निकला हूं। मैं समय की वजह से आरसीएम को स्वीकार किया, शुरू में तो ज्वाइन कर लिया, काम में किया,
समय पैदा होगा। और यहाँ आज वो समय है, यदि हम एक एक महीना भी काम नहीं करेंगे तो भी हमारा कमीशन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नितिन जी जो बता रहे वही सही है। तो मुझे समझ में आया, मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, लेकिन लगातार किया, प्लान दिखाया, बहुत सारे लोग मना किए। उस समय तो ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं था, अब तो प्रोडक्ट की संख्या 500 से ऊपर हो चुकी है। हमारे जमाने में तो ज्यादा प्रोडक्ट था ही नहीं, आसपास कोई दुकान नहीं था, भिलाई जाना पड़ता था, चंदूलाल चंद्राकर, कितने लोग सुने हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ। वहां पर भिलाई में हमारा दुकान होता था, मतलब इस सिस्टम का, कोई बीएसपी वाले हैं, उनकी दीदी बैठती थी, हम जाते थे वहां साइकिल में। और हमारे घर में सबसे बड़े विरोधी हमारे भैया और हमारे पिताजी थे। और जब हम बंद करके जाते थे तो जाओगे तो पेट्रोल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। हमारे यहाँ से 36 किलोमीटर है, दमदा से 36 किलोमीटर। और वहां जाते थे, दुकान अलग बंद करके जाते थे, उधर जाते थे, पेट्रोल अलग लगता था। लेकिन हमको कुछ दिख गया था, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा होने वाला है। आज इस अवसर के साथ अगर ये टिक गए तो आने वाले समय लोग आपके साथ आएंगे। ये बात समझ में आई और हुआ ऐसे ही, लगातार ऐसा करते रहे और लगातार करने की वजह से आज इस सिस्टम में आप सबके साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको आगे बढ़ाने के मकसद से यहाँ पे आए हैं। तो इस तरह से हमारा शुरुआत हुआ, नए सिरे से हमने शुरुआत की आरसीएम की। और आप सबको हम यही कहना चाहेंगे, आरसीएम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। दुकान बदलना कठिन है क्या बताओ? सबसे पहला काम शुरुआत किस चीज से होती है? दुकान बदलने से। दुकान में कहीं ना कहीं सामान खरीद रहे हैं, आज आप खरीदेंगे, फायदा दूसरे को हो रहा है, आपके खरीदने से किसी का टर्नओवर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। निश्चित रूप से टर्नओवर जो है किसी और का बढ़ रहा है। तो अब देखना यह है कि अब जो शुरुआत जो हुई उस सिस्टम की, तो मैं यही कहूंगा, तो अब हम थोड़ी इस विषय में बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में सर ने बताया होगा। ये क्या है? कपड़ा धोने की है कि नहाने की है? ये कितने रुपए मिलता होगा इतना बड़ा? 10 रुपए। ये पूरे इंडिया में 10 रुपए बिकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, है ना। ये 10 रुपये में इस साइज का, थोड़ी बहुत 5-10 ग्राम हो सकता है। ये 165 ग्राम है, 165 ग्राम, 165 ग्राम है और ये इसकी कीमत है 10 रुपए। लेकिन यहाँ पर जब एसोसिएट हो जाते हैं, अब शामिल हो जाते हैं, तो ये मात्र 9 रुपये पड़ता है। अब मुझे बताइए, किराना दुकान वाला भैया, चाहे वो ठेलगाड़ी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, जो भी किराना दुकान वाला खोला है, जो रील लाते हैं, व्हील लाते हैं, जो भी लाते हैं बेचने के लिए, उनको खुद को बेचारे को 8 आना मिलता है। मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मेरे दुकान के बाजू में किराना दुकान है मतलब मेरे दुकान है ना, वहाँ बाजू में किराना स्टोर है। तो वो बताते 8 आना मिलते हैं भाई। कितना? 8 आना। बहुत गंभीरता का विषय है। इस चीज को जो जितना जल्दी समझ जाएगा ना, वो जल्दी तरक्की करेगा। 9.5 रुपये में वो खुद ला रहे हैं, 8 आना कमा रहे हैं, और फंसाया है वो लाखों रुपया। आप में से कोई फंसाया क्या आरसीएम में? किसी ने नहीं, कोई नहीं, किसी ने फंसाया, कुछ नहीं फंसाया। और वो रखवारी कर रहा है, वो रखवारी करना पड़ता है। और आशीष जी भिलाई में है, रहने वाले भिलाई के हैं, और ठेलकड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। अब उसके टीम में नागपुर में एक दीदी है, अब वहां क्रीम लगा रही है, अब भिलाई के खाते में पैसा आ रहे हैं। वारे सिस्टम, एक बार तो ताली बजा दो। तो कहने का मतलब ये है, और ये हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे भी टीम जो है बाहर राज्य में है। अब क्रीम लगाना, हम थोड़ी बोलेंगे क्रीम लगाओ दीदी, उनको लगाना है, लगा रही है। हम साबुन से नहा रहे जी। ये सिस्टम की ताकत है, ये हमारी और आपकी कोई पर्टिकुलर ताकत नहीं है। तो सिस्टम की ताकत को आपको समझना है, सिस्टम को अपन सही तरीके से समझ लें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपस में सबके पास आवाज आ रही, हमारी आवाज अभी आप सबको सुनाई पड़ रही, थोड़ी दूर तक पड़ रही होगी क्योंकि ये माइक लगा है ना। लेकिन हमारी आवाज को यदि दिल्ली भेजना हो तो हम सब मिलकर चिल्लाएंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। ये पूरा ठेलगाड़ी इकट्ठा करेंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। और जाना मैंने आवाज को यदि बाहर भेज रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, ऐसा बोलना पड़ेगा। किससे? मोबाइल से। उसमें चिल्लाने की जरूरत है क्या? वो तो किचन में जाके ही बोलोगे, हाँ हेलो, तो भी जाएगा। ताकत आपकी है कि मोबाइल की? मोबाइल की है। मोबाइल क्या है? एक सिस्टम है। ताकत मोबाइल की है। ऐसे ही ये डीएसएम है, डायरेक्ट सेलिंग, ये जो सिस्टम है, इनकी वजह से आज लोगों का जीवन बदल रहा है। आप जिनके भी साथ आए हैं, इस मीटिंग के बाद जब जाएंगे अपने घर, तो उनके साथ, क्योंकि वास्तविक बात, एक शब्द बोले सर ने, ये वास्तव में आम आदमी को पचेगा नहीं। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया ना, उनका एहसान कभी नहीं चुका पाओगे, ये मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं। वो वर्मा जी, फिर वर्मा जी की बात कर दिया मैंने, उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। भले बेचारा आरसीएम को ढंग से नहीं किया, फिर भी मैं प्रणाम करता हूं इस स्टेज से, क्योंकि उनकी वजह से मैं उस प्लान को देखा।
क्योंकि ये काले बैग वाले को जितने भी आते थे ना चाय पिला के भेज देता था। खतरनाक था मेरा पुराना जीवन, लेकिन सर से संबंध अच्छे थे। मैंने देख लिया 20 मिनट और देखा तो मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है। ये तो शुरुआत है भाई, अभी तो जमीनें नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना। क्या बात है। तो यही कहूंगा, आरसीएम एक बदलाव है और परिवर्तन का। कितने लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, ईमानदारी से बताना। ये उन्हीं के लिए है ये सिस्टम जो बदलाव चाहते हैं। क्योंकि मैंने सुना है। अच्छा, मैं हाथ खड़ा करने के लिए आपको तो नहीं बोला हूं, अब उनको तो रोका नहीं हूं, पीछे वाले को, लेकिन किसने रोका है? परमात्मा एक ही शब्द जानता है बेटा, तथास्तु। वो शब्द को तथास्तु ही बोलता है। हमारी कामयाबी में रोड़ा पड़ोसी नहीं है, हम खुद ही है। ध्यान रखो, मैंने तो पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। श्रद्धा मैडम हाथ खड़ा करना, ऐसा थोड़ी बोला हूं मैं, तो सबको बोला हूं ना। किनको आगे बढ़ना है, किनको जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है, तो कई लोगों का हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। तो दुश्मन कौन है? पड़ोसी है क्या? हम खुद है। और यही कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मेरे अंदर कुट कुट के भरी हुई थी। पहले मेरे पास भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आके बहुत पवित्रता लाई। सिस्टम में मुझे सबसे अच्छा लगा, इसमें पैसा कौड़ी जमा करने वाला कोई चक्कर नहीं लगा, इसीलिए सिस्टम को स्वीकार किया। साबुन से पहले भी नहाता था, क्रीम पहले भी लगाता था, ब्रश पहले भी करता था। वही काम करना है, यहीं से कर लेंगे जी। काम की बात है तो काम मन लगेगा करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे, उसमें क्या है? कोई दबाव थोड़ी, कोई दबाव देता है क्या? कोई दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ आप 45% के पार्टनर हैं, मालिक है। लेकिन मालिक भी दो तरह के होते हैं, ये भी जान लो। क्योंकि मैं अभी लगातार आदरणीय जो है इस धरती के युग पुरुष आरसीएम के मसीहा आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा के लिए, जिनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ रही है। रूपांतरण यात्रा पूरे देश भर में तेजी से चल रहा है। यहाँ भी आया था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में बहुत ज्यादा भीड़ थी उस दिन, और अभी भी चल ही रहा है। अभी कुछ दिन बचा है, 22-23 तारीख को, और रूपांतरण यात्रा का एक पक्ष क्लियर होने वाला है, फिर अगला पड़ाव चालू होने वाला है। क्योंकि हम गुरुकुल में आते हैं, गुरुकुल के हम स्टूडेंट हैं, और गुरुकुल कामयाबी का एक ऐसा मंत्र है, जो आए और उनकी बताई गई बातों का अनुसरण कर ले तो 3 महीने में काया पलट होने वाला है जी। 3 महीने में कितने लोग हैं गुरुकुल को फॉलो करने के लिए तैयार है? ईमानदारी बताएंगे जो कामयाब होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे इनकम बढ़ा, और मैंने शुरुआत किया। लेकिन शुरुआत मेरा बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मैं जब प्लान दिखाने जाता था भैया को, दीदी को, किसी को ऐसे ऐसे बोलते थे भाई। यहाँ गोली चलती थी, गोली समझते हो? बंदूक। क्योंकि स्टूडियो साला एक तरफा चलता था। वो दीपक भैया को मालूम है, हमारे राम कुमार भैया को मालूम है, पुराने साथियों को मालूम है, क्योंकि वो हमारे राम कुमार तो हमारे दमान बाबू है, हमारे गाँव के, है ना, बहन यही तो। अरे दीपक भैया हमारे पुराने मित्र है। स्टूडियो इतना अच्छा चल रहा था, फिर भी प्लान जाने दिखाने जाता था तो कई लोग बोलते थे तो स्टूडियो चलत नहीं का भाई। हेलो हेलो, एकदम बाण मारे टाइप, साला फंस गया क्या रे, ऐसा लगता था। लेकिन ये रॉयल्टी समझ में आ गया था, तो मैं बोला चलो ठीक है, इनके बोलने नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सर को फोन करता था, सर लोग मना करते हैं सर, ये अच्छा नहीं है बोलते हैं। अच्छा, मैं नया था ना उस समय, कोई बहुत ज्यादा कलाकार तो बना नहीं था उस समय। फिर मैं बोला, लोग तो 4-5 लोग पास जाते हैं सर, मना कर देते हैं। हाँ, इसका मतलब है देवांगन जी आपको अभी और सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर जो आरसीएम में शामिल हुए ना 2-4-6 महीने साल भर से, उन लोगों की यदि मीटिंग में बुलाओ ना, सीखना पड़ेगा बोलोगे ना आशीष जी, नितिन जी, तो क्या बोलते हैं? क्या सीखना सर? साबुन में नहाने नहीं सीखना है मेरे भाई। साबुन में नहाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी मम्मी ने सिखा दिया है। आपको सीखना पड़ेगा लोगों से बातचीत कैसे करनी है, आपके प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाना है, कैसे पैसे आता है, फ्री प्रोडक्ट कैसे मिलता है, ये आम आदमी को मालूम है क्या? हेलो, मालूम है क्या? और मेरे को अभी 6 सितंबर 2025 को राजनांदगांव के जो दुकान है आरसीएम का, वहां पर 10,000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिला है। आपको प्रूफ दिखा सकता हूं, प्रूफ, किसी को डाउट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, यहाँ झूठ नहीं बोली जाती। और जस्ट में धमदा आया, राजनांदगांव में थोड़े रहूंगा, मेरा घर तो धमदा है। तो उस समय मेरे पिताजी दुकान पे खड़े थे, कुछ काम से आ रहे होंगे, गांव में रहते हैं अभी, भैया भाभी था। तो फिर वो आए और पूछे, ये का चीज है रे? काला पूछा थे, बोरी ला, संभालना नहीं, बोरी था ना, बोरी समझते हैं ना? हाँ, तो वो बोले ये का चीज है? मैं क्या सामान था फोकट के। हेलो, क्या बोला मैं? अब भाई वहां तो ऐसी बात करना पड़ेगा बाप के सामने में, थोड़ी हिंदी जा रहा है ना। ये सामान था और राजनांदगांव को ला था फोकट के और 73 ईयर ओल्ड है मेरे पिताजी,
और शुरुआती दौर में मेरे पक्के विरोधी थे वो। तो याद रखना, बाकी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत में विरोध होता है, घबराना नहीं, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे माँ बाप, हमारे भैया भाभी। शुरू में आपको लग सकता है मेरे भाई, क्योंकि उनके जमाने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साबुन में नहाने से, क्रीम लगाने से पैसा आता है। तू बेवकूफ बन गया होगा, तेरा दिमाग सटक गया है, तो सोच भाई वही काम कर फोटो वाला। हेलो, ऐसे कई बार बोले, लेकिन मेरा को समझ में आ गया था यहाँ सही में पैसा आता है। पर मैं ज्यादा बोलता नहीं था उस समय, क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे आए नहीं थे ना शुरू में। 3 महीने तक कोई पैसा वैसा नहीं आया था। 850 आया तो मेरा एनर्जी का लेवल बढ़ा कि घटा? बढ़ा, विश्वास बढ़ा। और फिर मैं बोला कि मैं करूंगा, इन लोगों को बोलने दीजिए। मैं सुनता था, लेकिन परमात्मा ने 2 कान दिए। आप लोगों के पास 2 कान है कि नहीं? कई लोग इसी गो में आ जाते हैं। हमारे ये भाभी बहुत मना करते, सर पिताजी समझ में नहीं करे। पिताजी को मत समझाओ बेटा, अपने आप को समझाओ। हेलो, पिताजी को मत समझाओ। ये विरोध आना स्वाभाविक है ना। आप जब तक कामयाब नहीं होंगे, पूरे परिवार, पूरे समाज आपका विरोध करेगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है। हेलो, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और केवल पंखों से कुछ नहीं होती दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हौसला बुलंद रखना पड़ेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं सर मोर जेब में पैसा नहीं है, तो फील्ड में किसे जाऊं मैं? ये बहानेबाजी से कामयाबी आती तो ये ठेलकड़ी एरिया में बहुत सारे लोग जुड़े थे भाई। हेलो हेलो, शिकारी टोला है कि नहीं? यस। बहुत अकन गाँव जानता हूँ मैं, और आसपास पूरा घूम चुके हैं, है ना। सो ये पर्टिकुलर कोई जगह की बात नहीं है। कामयाबी के लिए जेब में गांधी नहीं, दिल में आनी चाहिए मेरे भाई, दिल में आंधी, तब कामयाबी आपके पास आएगी। और अभी सिस्टम अच्छा कर दिया गाइडलाइन आने के बाद। यदि आप काम नहीं कर पाए, कई लोगों के मन में यही है, हाँ मन तो पंजीयन करा ले वो, लेकिन हमारे हाथ तोड़ जिसे घूम नहीं सकन। दीपक भैया, तोड़ जिसे घूम नहीं सकन, है कि नहीं? सवाल दीदी, है ना। बहुत लोगों का रहता है। कोई बात नहीं, आपके लिए भी प्रावधान आ गया। अभी क्या प्रावधान आया कि यदि आप लगातार ईमानदारी से खरीदारी यहाँ करेंगे, खरीदारी तो कर सकते हैं ना, कि इसमें भी किसी शंका है क्यों खरीदना है? आप अपने अपलाइन के साथ और बैठना, बाकी मैं अपनी जो बता रहा हूँ उसके अपलाइन के साथ बैठोगे तो और पिक्चर क्लियर होगा। तो अब बताइए, लगातार आप खरीदारी करोगे तो आपको जो छूट मिलता है 10 से लेकर 20% एमआरपी में छूट मिलता है तुरंत। जो 60 रुपए की पेस्ट आती है, कोलगेट आती है बाजार में, सुने? कोलगेट सुने ना, हम भी घिसते थे पहले घिसते थे, अभी हम घिसा गए उसी में, है ना। इसके बाद इधर आए तो 60 रुपए का, और वो 60 का 60 में ही लेते थे, और हमको बैंक खाते में कुछ मिलता नहीं था। नए मेहमान कितने? एक आध कोई साथी है क्या नया? नहीं है कोई? ठीक है, अच्छा दीदी नए हैं। क्या नाम है दीदी? हेमा दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि इन्होंने साहस किए हाथ खड़ा करने का। इसके लिए भी साहस चाहिए भाई, है ना। चलिए, क्या नाम है? हेमा। तो हेमा दीदी सामान अभी कहाँ? अच्छा दीदी गड़ी मत थोड़ी साहस बोल रहे थे, कहाँ खरीदते दीदी सामान? मारूम क्या रास्ता हो? वाह बढ़िया है, तोरे दल पार करके आए। सो अभी जो है सामान आप खरीदता दीदी, के जन है आपके परिवार में? एक चूल्हा के जन के बनते? 5 जन। 4-5 तो इंडिया में यही है जनरली, हमारे घर में भी हम दो, हमारे दो हैं, है ना। तो ये जो है 5 जन के दीदी, आपके घर में महीना सामान मोटा मोटी 4-5 हज़ार के आ जाते। अब आज की डेट में जनरली ऐसे नहीं दीदी, खुद का आ जाते। सामान्य परिवार की बात कर रहा था। वैसे ठीक ठाक खाइए, रोज पापड़ खाई तो ज्यादा आई। हेलो, रोज पापड़ नहीं खाए, लेकिन हम गाँव में रहे तो हमें मालूम है ना। तो अब 5,000 रुपये की सामान आप लाते दीदी। तो अभी ये जो प्लान थी, कई समझ भैया, नितिन भैया, तो बताइए कि 5 का सामान हम 10 में खरीदा था, ये बताइए नहीं मेरा। तो ये जो है 5 का सामान 10 में खरीदा था, तो 5,000 के जो सामान आप लेवा था, तो कर आधा करते कोई 2,500, 2500 होगा ना सर। तो 2500 रुपये कहाँ जा रहा है? ये बीच वाले लोगों में जा रहा है, बीच वाले लोगों में जा रहे हैं ना। ये बहुत खुशी की बात है कि दुख की बात है? ये बहुत दुख की बात है, इनके पास जा रहे हैं। और यही पैसा इन बिचौलियों के पास नहीं जाके, यदि आप वापस आप सबके घर में आना शुरू हो जाए, तो आप लोगों के घर में जो खुशी अभी है वो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है पीछे वाले? यस। हाँ, पीछे बैठेंगे तो भी चलेगा, ध्यान इधर रहेगा तब मतलब है, ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यही है, आपके अधिकार के पैसे को आप वापस लाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा, इस सिस्टम को यदि आपने लगातार सिस्टम के साथ चल गए, अपने सीनियर की बातों को फॉलो किया, तो आपकी कामयाबी बहुत जल्दी आने वाली है। और निश्चित रूप से वही है कि मैं एक स्टोरी इस बात में याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे साथी नए हैं, जिससे मातृशक्ति ज्यादा नए दिख रहे हैं, कुछ पुरुष साथी भी है, हम सबका वेलकम करते हैं, लेकिन एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कितने लोग हैं स्टोरी सुनने के तैयार हैं? बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। एक गांव, ये गांव है ना, उसी तरह से एक गांव थे। गांव में एक राजा हुआ करते थे। राजा
वहाँ पानी का बहुत बड़ा तालाब होगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। वहाँ मगरमच्छ भी थे और वो पानी के बहुत बड़े तालाब में राजा ने एक अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया गांव में, है ना, आपकी भाषा में कहे तो गांव में हक परवाए, क्या वाला कि ये जो पानी का जो तालाब है इतना बड़ा, इनको कोई पार कर देगा ना, उसको यहाँ पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कितना? 50। वोल्टेज तो 50 के लायक नहीं लग रहा, 50 लाख, 50,000 नहीं बोल रहा हूँ। वो राजा ऐलान किया जो भी इस पानी के जो तालाब दिख रहा है बड़ा सा, इनको पार करेगा उनको 50 लाख रुपए इनाम दूंगा बोल रहे हैं। तो जितने भी खड़े थे सब तैनात हो गए, क्योंकि बात कितने की चल रही थी? 50 लाख, बड़ी होती। तो सब देख रहे थे, वहीं पास में जाके देख रहे थे, 50 लाख की बात है यार, मैं पहले कूदूंगा, मैं पहले कूदूंगा। सब दुबले पतले मोटे हट्टे कट्टे सब, लेकिन पास में गया तो पता चला कि वहां पे मगरमच्छ तैर रहे हैं। अब जानबूझ के कोई जान जोखिम में डाली नहीं डाली, सबको अपनी जान प्यारी होती है, कोई जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो पीछे से कोई बंदा आया और एक दुबला पतला लड़का था, उनको ढकेल दिया। तो कूदा नहीं, ढकेला गया। अब ढकेल दिए तो ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाएगा इधर, अब जान को बचाना भी है, मगरमच्छ के हवाले थोड़ी होना है ना। तो जैसे तैसे हाथ पांव मारते 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 उन्होंने पार भी कर दिया, उनकी जान बच गई। बेचारे इतना भर रहे थे, स्वाभाविक है भैया, मगरमच्छ के सामने किसकी चलती है। उन्होंने पार कर लिया। तो वो जो है पार हुए तो सब जो बाकी हट्टे कट्टे लोग थे उन लोग ताजुब मान गए, अरे थे बढ़िया थे भाई, दुबला पतला हो गए थे, वहां 50 लाख के मालिक बन गए, बहुत पहलवाना पीछे लगते, समझ रहे ना। तो वो बोले कि देखो भाई वो तो सब ठीक है रे भाई, कौन कमीना है जो पीछे से मुझे धक्का दिया था बताओ। और उन्हीं की वजह से आज वो उसके मालिक बन गए। मतलब मैसेज यही देना चाह रहा हूं, आप जितने साथी यहाँ नए आए हैं तो आपको किसी ने धक्का दे के बुलाया होगा, अपने स्कूटी में बैठाया होगा, किसी के कार में बैठ के आए होंगे, किसी के बाइक में बैठे आए होंगे, कोई पति पत्नी किसी के दबाव में संदेह करके आ गए होंगे। विश्वास दिला रहा हूं, यहाँ तो 50 लाख की बात थी, यहाँ करोड़ों आ सकती है, ये आपके ऊपर है, ये विश्वास रखना, ये सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है। जब पहली बार मीटिंग में गया था ना, यहाँ तो 40-50 लोग बैठे हो मेरे भाई, मैं जब पहली बार मीटिंग में गया था दीपक भाई, तो गिनती के 13 लोग थे, 13, 14 नंबर पे मैं था, जहाँ व्हाइट शर्ट भैया बैठा है ना, लंबू भैया, वहां मैं बैठा था। स्कूल के अंदर रखे थे, 13 लोग आए थे। अच्छा, स्कूल में डेस्क भी होता है, अब पता नहीं किस टाइप का होता है, हमारे में लकड़ी कटवा वाला होता था, है ना। ये 2007 की बात बता रहा हूँ। अब बोरी में देखा था पहला मीटिंग, ये बोरी आपके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, बोरी बोले तो धनिया बोरी, है ना। वहां पहली बार मीटिंग देखा, प्रोग्राम देख के समझ में आया, इस तरह से मैंने शुरुआत की। तो आप इस सिस्टम से सभी लोग कामयाब हो सकते हैं, और उसी के लिए सिस्टम बनाया गया है। ध्यान रखना, आने वाले समय में ये सिस्टम आपकी इच्छा नहीं मजबूरी बनने वाली, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए, क्योंकि सरकार भी मंशा है, सरकार की भी मंशा यही है, कच्चे बिल से कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। बाजार में भी, इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, बाजार में जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट चल रहे हैं ना, ये छोटे मोटे दुकान वालों का पूरा खात्मा होने वाला है। जो भविष्य को देख लिया वो बड़े दुकान में तब्दील कर रहे हैं, या तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही है बाजार में। कितने लोगों को पता है बाजार में टैक्स की चोरी हो रही है? जिन लोगों को मालूम नहीं है वो मालूम कर लें आज, क्योंकि आप भी हिंदुस्तान के निवासी हैं और बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। अब इसमें ऐसा पूछूंगा तो सब हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग बच्चों का भविष्य बनाना चाहते होंगे? एक भी हाथ खड़ा रुकेगा नहीं, सबका खड़ा हो जाएगा। कोई दुश्मनी होगा अपने बच्चे का जो नहीं खड़े करेगा, सब करेगा। लेकिन बात आती है कितने लोग अपने जीवन में सिस्टम के साथ बदलाव के लिए तैयार होंगे, तो उसमें आगे पीछे हो जाते हैं। तो बदलाव तो करना पड़ेगा। बदलाव के ऊपर एक लाइन कहूंगा, लेकिन भैया परिवर्तन का इस दुनिया में आगाज होने वाला है। हेलो पीछे वाले दीदी लोग, आवाज आ, परिवर्तन का इस दुनिया में आगाज होने वाला है, और यहाँ बैठे हुए सारे लोग कामयाब होने वाला है। परिवर्तन का इस दुनिया में आगाज होने वाला है और सभी होंगे कामयाब, ये रिवाज होने वाला है। और जो नहीं हुआ है कल तक 2025 तक अब होने वाला है, और आम आदमी इस दुनिया का सरताज होने वाला है। ये है भरोसा, आपको लेनी पड़ेगी। और वो कोई ठेलकड़ी के मेडिकल में नहीं मिलता था भाई, भरोसा वाला मेडिकल मिलता है क्या? हमारे तरफ भी नहीं आता भाई, भरोसा करना पड़ता है। दीपक भाई ने मेरे ऊपर भरोसा किया कोरोना में, घर में बैठे थे, फोन किया, दोस्त चाय पीने से पैसा आता है, बात को मान गए। ठीक है भैया, काका लगी, अरे कुछ भी अगर भाई सामान पर खरीदना है, फिर वो दीदी के साथ बैठना हुआ, इनके यहाँ बैठा और सामान खरीदे, हो गया, घर बैठे उनकी केवाईसी हो गई उनकी।
तो इस तरह से आप अपने अपने सर्कल के लोगों को धीरे धीरे जब बताना शुरू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और निश्चित रूप से इसकी कामयाबी के लिए निश्चित रूप से आप सभी साथ करेंगे। और हमारे बीच में जो है चलिए बहुत बढ़िया। और ये निश्चित रूप से इस सिस्टम में अभी आप लोग देख रहे थे, कोई बिगनर वाले, कोई स्टार्टर, कोई ओपनर, कोई रनर। हमारे रनर भाई देखिए, अभी मूलचंद जी को अभी सभी लोग देख रहे थे जो हमारे साथी यहाँ पे आए थे, है ना, एक पैर से अपंग होते हुए भी आज वो इतने बड़े लेवल पे हैं। और वो आपके इलाके के ही हैं, ये ऊपर वहां के हैं, इधर ही है ना, ऊपर वहां पास में, आसपास 8-10 किलोमीटर में। अब वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000 कमा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी इनकम आती है। क्या आप जानना चाहेंगे? दो लोग जानना चाह रहे हैं? तो जने को उधर बता दूंगा। हाँ, सब जानना चाहते हैं? तो क्योंकि इस सिस्टम में मैं लगातार इसीलिए टिका, जिस लेवल को मैं अभी इनवाइट करने वाला हूं उसका नाम है रॉयल्टी। उससे पहले मैं बता दूं ये रॉयल्टी होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। सर, आज मेरे टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील अलग अलग राज्यों में है। अभी भोपाल गया था मैं, एक हफ्ते भोपाल में था। मेरी टीम में एक इंजीनियर है, जैसे अभी भिलाई में हमारे भिलाई स्टील प्लांट है, बीएसपी है कि नहीं है? सब जानते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ वाले हैं। लेकिन भोपाल में BHEL है, जॉब है, वो भी वहां पे इंजीनियर है, 1.5 लाख उनकी सैलरी है। अब उसको क्या जरूरत आपके चाय पत्ती और बॉडी लोशन की? क्या जरूरत इनकी? लेकिन जिस वजह से वो बंदा कर रहा है उसी के लिए हमने शुरुआत किया था काम की, उसका नाम है रॉयल्टी। ROYALTY, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है जिंदगी में काम करो एक बार और पैसा मिले बार बार, बार बार, हर बार। कितने लोग ऐसी इनकम चाहते हैं? खूबसूरत इनकम, ग्रेट। तथास्तु। परमात्मा एक ही भाषा जानता है, बेटा तथास्तु। जिनका हाथ साथ में दे रहा है, परमात्मा क्या समझते हैं? शो आप सभी के शानदार तालियों के बीच मैं ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाह रहा हूं जो इस सिस्टम में रॉयल्टी ले चुके हैं, और वो भी अपने अपने क्षेत्र के शहंशाह हैं वो लोग। और आप सभी के शानदार तालियों के बीच, बहुत ही सम्मानजनक तालियों के बीच, प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑल रॉयल्टी अचीवर्स। खड़े होकर सम्मान करेंगे एक बार, क्योंकि सम्मान का अधिकारी है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, और थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। ये वो रॉयल्टी अचीवर है, और इसकी वजह से पूरा ये सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में रन कर रहा है। तो सर लोग से हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, और आपकी पहली इस सिस्टम में कमीशन कितनी आई थी, और हाईएस्ट इनकम एक महीने का कितना आया, और अभी तक का टोटल इनकम कितना है, जान लें? हाँ, तो 3 चीजें, नाम कहाँ से है, पहली कमीशन और टोटल इनकम। लेकिन एक लाइन का मैसेज, क्योंकि ये गुरु होते हैं। आज ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जितने बच्चे आए हैं, सिस्टम में बच्चे हैं, उम्र में तुम्हारे पिता तुल्य है, सिस्टम में बच्चे हैं, ये इन्हीं की किसी न किसी के टीम के हैं। कोई मेरे होंगे, कोई आशीष जी के होंगे, कोई चंद्राकर जी के होंगे, कोई हमारे नितिन भाई की टीम के होंगे। तो ये गुरु होते हैं सिस्टम के, और जो शुरू हो जाते हैं वो जमाने का एक दिन गुरु हो जाते हैं। तो आप सभी के शानदार तालियों के बीच आशीष सर। जैसा कि अभी पवन जी बताए, नाम अभी भी आशीष है और शायद हमेशा रहेगा। भिलाई से हूँ मैं, और इस सिस्टम में जो मेरी पहली आमदनी आई थी, जैसा कि पवन सर बताए, 850 रुपये सर की पहली आमदनी थी, और लगभग उसी के आसपास सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 845 रुपये के आसपास मेरी भी थी पहली आमदनी जो थी। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं पेट्रोल पंप में काम करता था, पेट्रोल डालता था। वहीं जो हमारे जो साथी कर्मचारी थे, उन्हीं को 2-4 लोगों को जोड़ा था तो आया था। दूसरी आमदनी 2400 रुपये, ऐसे करके सेम ऐसी प्रोसेस में बढ़ता है। हाईएस्ट जो मैंने लिया है इस सिस्टम से जो इनकम है, वो लगभग 35,000 के आसपास का है, और टोटल अगर मैं आमदनी की बात करूं तो 25 लाख से ज़्यादा है वो। और एक मैसेज की बात की है सर, तो एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको मैसेज आप तक पहुंचाना चाहूंगा। किसी ने पुरस्कार रखा 1 करोड़ रुपए, कितना? 1 करोड़। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कहा गया 100 प्याज खाना पड़ेगा। कितना प्याज? 100 लगातार। और अगर बीच में रुक गए तो 100 जूता खाना पड़ेगा, वो भी लगातार। लेकिन जो कंप्लीट कर लेगा उसको मिलेगा।
तो एक आदमी आया, प्याज खाना चालू किया, बोले जूता कौन खाएगा, प्याज ही खा लेते हैं। प्याज खाया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 में जाके अटक गया, बोले नहीं खा सकता। अरे वो जूता ही खा लूंगा, ठीक है, मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा। बोले खाओ फिर 100 जूता खाओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 जूता खाया। बोले बस 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 बस, जूता नहीं खा सकता मैं प्याज ही खा लूंगा। बोले ठीक है, 1 से चालू करो। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही है, लगातार काम करना पड़ता है एक समय तक, कम से कम 5 साल। कितना साल? अगर आप 6 महीना साल भर काम किए और 2 महीना ब्रेक कर दिए तो आपको काम कहां से करना पड़ेगा? फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल भी लगातार काम किए और फिर आप 2-3 महीना 4 महीने का ब्रेक कर दिए तो आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा? बेसिक टू बेसिक से आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए इस बिजनेस को आप चाहे पार्ट टाइम करिए, चाहे फुल टाइम करिए, मर्जी आपकी है। चाहे दिन में 2 घंटे करिए, चाहे आप दिन में 6 घंटे करिए, लेकिन आपको करना लगातार 5 साल तक पड़ेगा। अगर इसके बीच में आपने ब्रेक किया तो कहानी वापस 0 से चालू होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट। साथियों नमस्कार। नमस्कार। नाम खुलेश कुमार चंद्राकर और राजनांदगांव के रहने वाले हैं, इसी संस्कारदानी के, और वर्तमान में कन्हारपुर में रहना होता है। और मेरा वहाँ पर चंद्राकर आरसीएम वंडरवर्ल्ड का एक पिकअप सेंटर है, जैसा वर्मा जी ने यहाँ पर डाला कुछ समय से, 2018 से मेरा वहाँ पर है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए फैलते जा रहा है काम अपना, है ना। पहले इधर के लोग राजनांदगांव जाते थे, सर लोग मेरे पास जाते ही थे, अब पास में आ गया तो अच्छी बात है कि अब मतलब कम दूरी में कम समय में हमको सही सामान मिल सकता है ना, उपलब्धता हो सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता था कि हम दूर जाते थे, है ना, तो वहाँ पर हमारे पास समय भी नहीं रहता। कभी अचानक कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गया हमारे घर में, कुछ मेहमान आ गए, कुछ ऐसा मतलब समय बन जाता था कि हम जा नहीं पाते थे, है ना। तो ये पास में आ गया, बहुत ही अच्छा बात है, और आसपास के लोगों के लिए एक सुविधा बन गया। वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा, और सच में सर ने बताया था ना कि वो उन्हें अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचा, है ना। क्योंकि वो कुछ भी का दुकान खोल सकते थे, आज मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने हेल्थ के लिए सोचा, लोगों की मदद के लिए सोचा, लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए सोचा, और एक जो बिना टीवी में प्रचार होता है वैसा कंपनी को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए सोचा, है ना। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सोचा। उसी प्रकार मैंने भी, तो मेरा भी वही है, पहले वाला काम है। पहले पार्ट में मैं भी किया था, इसको स्टार्ट किया था, और मैं जस्ट कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई के साथ या ट्यूशन को ही गया था। मैं उस समय मेरे घर में कुछ नहीं था, बाइक वगैरह कुछ नहीं था, मैं साइकिल से गया हुआ था। और जैसे मैं आया तो मेरे मामा जी हैं, उनके दोस्त जो भिलाई स्टील प्लांट में जो काम करते थे, इंजीनियर थे, वो घर पे आए थे और पापा जी को बोले, मेरे यहाँ पापा जी छोटे से मतलब सरकारी स्कूल में प्यून का काम करते थे। तो लास्ट महीना था, लास्ट महीने में मात्र कुछ पैसे बचे थे उनके पास में, तो उन्होंने फिर दे दिए थे 1500 रुपये। और राजनांदगांव में दुकान इसका नहीं था, दुर्ग में था, भिलाई में था। तो उन्होंने बुलाया कि आपको आना है करके, तो दूसरे दिन फ़ोन आया, तो फिर बोले कि ऐसा ऐसा, तो मैं बस से गया वहाँ। तो बस से जाने के बाद में काम स्टार्ट किया, समय ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टार्ट किया। तो मेरा पहला इनकम आया था 839 रुपये, जो चेक में आया था। इसी का तरह से चेक मेरे पास 5 ठो आ गया था, और मेरा खाता खुला नहीं था। तो वहाँ पर एटीएम आता, जो यूटीआई बैंक आता था, तो वो भी राजनांदगांव में नहीं था, तो भिलाई जाना पड़ता था निकालने के लिए पैसा। तो उसमें भी वो सारा चीज़, तो समय दिए, उस समय मेहनत किए, और आज उसका फल है। पहला इनकम 839 रुपया, हाईएस्ट इनकम 65,000 से प्लस। और पहले बीच में मैं मोबाइल का काम भी करता था, आज दुकान है आरसीएम का, और सीखते सीखते कर रहे हैं सभी के माध्यम से, सर के माध्यम से। और इतना बोलना चाहूँगा, पत्ते पत्ते पे नज़र डाली, डाली डाली पे नज़र डाली, पत्ते पत्ते पे नज़र डाली, डाली डाली पे नज़र डाली, जब से इस आरसीएम सिस्टम पे नज़र डाली, इसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास एक बड़ा सा गांव है छीट निवासी, मैं नितिन सिन्हा। इस संस्था में इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हुए आया।
और सर ने सफलता की अगर बात की है तो दो चीज़ कॉमन है। हर काम के लिए हमें डेली काम करना पड़ता है, यस और नो। दुकान भी हमको डेली खोलना पड़ता है, अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो डेली जाना पड़ता है, नौकरी में जा रहे हैं तो डेली जाना पड़ता है। हर काम के लिए सर हमको डेली काम करना पड़ता है। इस काम को भी मेरा एक फेमस डायलॉग है, एक प्लान रोज डेली का डोज। एक प्लान रोज दिखाना है, चाहे वो हाँ करे चाहे ना करे, तो एक प्लान रोज डेली का डोज, ये मूल मंत्र रहा है। और आज स्टार्ट जब किया तो पहला छात्रवृत्ति के रूप में 512 रुपये आया, लगातार करते रहा, हाईएस्ट इनकम 55,000 और आज तक के टोटल 18 लाख प्लस इस सिस्टम से आ चुका है। थैंक यू सर। जिस सम्मान के साथ बुलाए थे उसी सम्मान के साथ सर लोगों को विदा करते हैं। विदा तारीख चलिए ठीक है। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, लेकिन आज जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं, आज दुकान ओपनिंग, तो अब चूँकि यहाँ के जो प्रेषक हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, तो मिस्टर डोगेश्वर जी, उनके फैमिली, मैं सभी को बहुत ही सम्मान के साथ इस स्टेज में इनवाइट करना चाहता हूँ। डोगेश्वर वर्मा जी, आपके यहाँ मिसेस आई होगी, आपके फैमिली से जो लोग हैं, एक बार आप लोग आ जाइए और बिल्कुल आप बिल्कुल से सम्मान वेलकम करते हैं आप सभी का शानदार तालियों के बीच, क्योंकि ये दुकान के ये कर्णधार हैं, ये दुकान खोलने वाले साथी हैं, ये पूरा सहयोग हम सब के लिए दुकान की सुविधा दे रहे हैं। वेलकम सर, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आ जाइए फैमिली के लोग, आ जाइए। और वापस मैं आप लोगों को जरूर से बता दूं, ये दुकान साधारण दुकान नहीं है। जो बार बार आशीष जी शुरू से बोल रहे थे, ये साधारण साबुन नहीं है, ये साधारण कपड़े नहीं है, ये सच है। क्योंकि आपकी दृष्टि पहले बदलेगी, बाद में सृष्टि बदलेगी। जिन जिन ने अपनी दृष्टि बदली, उन्हीं की सृष्टि में बदलाव आया है। जो जस के तस रहे, उनका कोई भी परिणाम में बदलाव नहीं आया है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है वर्मा परिवार का। और ये इलाके में खूब वर्मा है, क्योंकि वर्मा परिवार से मेरा दिल का रिश्ता रहा है पहले से, क्योंकि घुमका में मैं वर्मा परिवार में ही रहा हूँ। तो आइए, आप परिवार के लोग हो तो जरूर से बुला लीजिए, जरूर से बुला लीजिए। और कि पूरे परिवार शामिल हुए, एक बार तो खतरनाक वाली ताली बजाई दो, क्योंकि पूरे होलसेल में आ गए, होलसेल में। और ये जो मिशन है ना, ये अभियान जो है परिवार का ही है, और जिन्होंने अपने अपने परिवार को शामिल किया, आज वो सारे के सारे लोग लगभग कामयाब हैं। शुरुआत में तो विरोध होता है, मैंने बताया ना अपनी स्टोरी, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरे लोग मेरा विरोध किए थे, क्योंकि पैसा शुरू में आता नहीं था, और दुकान में मेरे पास मरने के टाइम नहीं थे। लेकिन मैं निकलना चाहता था, क्योंकि मैं आज़ादी चाहता था। और यहाँ पे दिखा मुझे 2 से 5 साल के बाद, जो नितिन जी बोल रहे थे डेली प्लान दिखाना है, मैंने दिखाया प्लान। कोई यस कहे, कोई नो कहे, लेकिन यस वाले भी रहे होंगे, तभी आज नितिन जी की तरह आज रॉयल्टी टेक्निकल बने। यस कहेंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चूंकि ये पूरे परिवार है, और मुझे वाकई में खुशी हो रही है, इस परिवार में इतने सारे लोग आज मीटिंग में भी आए हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं तो 2-3 लोग होंगे समझ रहा था यहाँ पे, परिवार तो भले बड़ा होगा, पर सारे लोग आए हैं। पर इस परिवार की मुखिया कौन है, ये इधर आएंगे थोड़ा सामने, मुखिया कौन है? यस, आप हैं। तो नितिन जी और चंद्राकर जी से निवेदन है कि वो आए, और चूंकि इनका विशेष सम्मान करें, क्योंकि सम्मान के अधिकारी हैं, और ये केवल ठेलकाडी वाले को सुविधा नहीं दे रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आएगा ये प्रोडक्ट इनके यहाँ ले सकता है, क्योंकि ये सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से इनके पास लाइसेंस है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए परिवार के सम्मान के लिए। आइए सर, आप आइए सर, फोटो ले लीजिए सर, आइए सर। वीडियो बंद कर दो, फोटो